मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के मामलों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसी रियासतें कोरोना से शदीद मुतासिर इन रियासतों में केसों में तेजी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कोरोना के मामलों में तेजी आई है। दिल्ली में हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं। वहाँ केसों में नुमाया कमी दर्ज की जा रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां संवाददाता पवन गौड़ इस वक्त जुड़े। पवन, मुल्क में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लगातार इसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जी आजम, बिल्कुल जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले हैं वो पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा गति से बढ़ते नजर आ रहे हैं। कल ही की अगर बात करें तो रिकॉर्ड 24 घंटे के अंदर बढ़ोतरी हुई है। 45,000 से ज़्यादा मामले एक दिन के अंदर पूरे देश से आए हैं। ये काफ़ी डरावने वाली बात है। हालांकि इसमें एक जो इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि जो रिकवरी रेट है वो 63% के पार हो गया है, जो कि काफ़ी सकारात्मक है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना यह है, क्योंकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। ज़्यादातर जो कोरोना के जो पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब उनके लक्षण नहीं हैं। तो ऐसे मामलों में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि टेस्ट्स की जो संख्या है वो अब लगातार बढ़ गई है। अब टेस्ट जो है प्रतिदिन पूरे देश के अंदर 3 लाख के पार हो रहे हैं। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो जिनके चलते लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि जरूर हो रही है, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो टेस्ट्स की संख्या थी शुरुआती दौर में वो बहुत कम थी, उसके चलते जो पॉजिटिव मामले हैं वो कम आ रहे थे। लेकिन अब टेस्ट्स की गति बढ़ने की वजह से अब पूरे जो मामले हैं वो पूरे देश भर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल पवन, एक चीज और देखा है, दिल्ली के लिए कुछ अच्छी खबर है, राहत की खबर है। वहां पर केसों में कमी दर्ज हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर जिस दिन पिछले महीने से काम करने का शुरू किया था, तो सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में टेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी। पहले जो दिल्ली के अंदर जो टेस्ट की संख्या थी वो 4,000-5,000 के आसपास हो रही थी, लेकिन अब पूरे दिल्ली के अंदर तकरीबन 20,000 टेस्ट प्रति दिन हो रहे हैं। कल ही की बात करें तो तकरीबन 19,000 टेस्ट एक दिन के अंदर हुए हैं। तो उसके चलते जो कंटेनमेंट जोन में जो फैलाव हो गया था या पूरी दिल्ली के अंदर जो कोरोना का फैलाव होता जा रहा था, टेस्ट के माध्यम से उनको अलग करके उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। जो लोग नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव केसों से अलग कर दिया जाता है, जिससे क्या है फैलाव रुक जाता है। और यही कारण है दिल्ली के अंदर आज जो स्थिति है वो रिकवरी रेट 85% को पार कर गया है। कल ही की अगर बात करें तो 1,041 मामले सामने आए थे, लेकिन जो रिकवर्ड जो मामले थे वो 1,400 के पार थे। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ तकरीब पूरे दिल्ली के अंदर आज की अगर बात करें अब तक की तो 14,500 के आसपास मामले ऐसे हैं कि जो एक्टिव केसेस हैं। बाकी 1,28,000 केसेस में से ज़्यादातर केसेस रिकवर हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है दिल्ली वासियों के लिए। हालांकि अभी सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो या सैनिटाइजेशन की बात हो, इसको लगातार अपनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि वो हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सीरो सर्वे कराएंगे पूरी दिल्ली के अंदर। सीरो सर्वे के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो पूरा एक डोर टू डोर जाके सर्वे करते हैं, कंटेनमेंट जोन में जाके सर्वे करते हैं और पता लगाते हैं कि लोगों की हर्ड इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, कितने लोगों के अंदर फैलाव अब तक संभवतः हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें सीरो सर्वे के अंदर आती हैं, जो कि आगामी जो सरकार का प्लान ऑफ एक्शन होता है उस पर अमल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन गौड़ इस तमाम जानकारी।